प्यारे बच्चों नमस्कार। आशा है इस कोरोना काल में आप सकुशल सानंद से होंगे। आइए आज हम 10वीं कक्षा के व्याकरण पाठ के अंतर्गत दूसरे अध्याय वाच्य के बारे में अध्ययन करते हैं। वाच्य वाच्य के द्वारा क्रिया के रूप परिवर्तन से वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म, क्रिया तथा क्रिया के लिंग, वचन एवं पुरुष में रूपांतर की प्रवृत्ति सामने आती है। वाच्य से वाक्य में कर्ता, कर्म अथवा क्रिया में से किसी एक की प्रधानता का पता भी चलता है। वाच्य के द्वारा कर्ता, कर्म व भाव की अवधारणा स्पष्ट होती है। वाच्य की परिभाषा। वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय, अतः क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। जैसे नेताजी सुंदर लग रहे थे। इस वाक्य में नेताजी कर्ता को दर्शाते हैं। बाल गोविंद भगत खेती बाड़ी कर रहे हैं। इस वाक्य में खेती बाड़ी कर्म को दर्शाता है। उससे रोया नहीं जाता। इस वाक्य में रोना भाव को दर्शाता है। वाच्य के भेद। वाच्य के मुख्यतः दो भेद होते हैं, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। अकर्तृवाच्य के भी दो भेद होते हैं, जिन्हें कर्मवाच्य और भाववाच्य के नाम से जाना जाता है। रेखाचित्र के माध्यम से यह दर्शाया गया है, इसे आप देख लीजिए। अब आइए देखते हैं कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य क्रिया के रूपांतर से जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है, अर्थात जब क्रिया का संबंध कर्ता से हो, तो वह वाच्य कर्तृवाच्य कहलाता है। कर्तृवाच्य में कर्म की प्रधानता न होकर कर्ता की प्रधानता होती है। क्रिया के लिंग, वचन तथा पुरुष भी कर्ता के अनुसार ही लगाए जाते हैं। जैसे बालक सोता है, बच्चे खेलते हैं, गीता खाती है, राजीव पुस्तक पढ़ता है, हवलदार साहब ने पान खाया। पहले वाक्य में बालक एक वचन है। इस वाक्य में क्रिया का रूप भी एक वचन में है। दूसरे वाक्य में बच्चे बहुवचन हैं, क्रिया का रूप भी बहुवचन में है। तीसरे वाक्य में गीता स्त्रीलिंग है और क्रिया भी स्त्रीलिंग है। चौथे वाक्य में राजीव पुल्लिंग है और क्रिया भी पुल्लिंग है। पांचवें वाक्य में हवलदार साहब पुल्लिंग हैं तथा क्रिया भी पुल्लिंग है। अतः स्पष्ट है कि जिन वाक्यों में क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, वहाँ कर्तृवाच्य होता है। दूसरा है अकर्तृवाच्य। क्रिया के रूपांतर से जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता नहीं होती, तो इस प्रकार के वाच्य को अकर्तृवाच्य कहते हैं। अकर्तृवाच्य के दो भेद होते हैं। पहला कर्मवाच्य। क्रिया के जिस रूपांतर से वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य के अंतर्गत कर्ता की प्रमुखता न होकर कर्म की प्रमुखता होती है। वाक्य में कर्म की प्रधानता होने पर क्रिया के लिंग, वचन एवं पुरुष कर्म के अनुसार ही होते हैं। अर्थात जब क्रिया का संबंध कर्म से हो, तो वह वाक्य कर्मवाच्य होता है। जैसे रीना द्वारा गीत गाया गया, पतंग उड़ रही है, रोगी को दवाई दे दी गई है, छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, ड्राइवर द्वारा जोर से ब्रेक मारा गया। इन वाक्यों में कर्म की प्रधानता है और क्रिया का रूप कर्म के अनुसार ही है। पहले वाक्य में गीत पुल्लिंग के साथ गाया गया क्रिया पुल्लिंग है। दूसरे वाक्य में पतंग स्त्रीलिंग के साथ क्रिया स्त्रीलिंग है। तीसरे वाक्य में दवाई स्त्रीलिंग के व चौथे वाक्य में पुस्तक स्त्रीलिंग के अनुसार भी क्रियाएं स्त्रीलिंग हैं। पांचवें वाक्य में ड्राइवर पुल्लिंग के अनुसार क्रिया पुल्लिंग है। अतः स्पष्ट है कि जब क्रिया कर्म के अनुसार होती है,
तो कर्मवाच्य होता है। दूसरा है भाववाच्य। क्रिया के जिस रूपांतर से वाक्य में कर्ता या कर्म के बदले क्रिया या भाव की प्रधानता होती है उसे भाववाच्य कहते हैं। ऐसे वाक्यों में क्रिया के लिंग, वचन तथा पुरुष भाव के अनुसार होते हैं। ऐसे वाक्यों में पुल्लिंग, एक वचन तथा अन्य पुरुष का रूप सामने आता है। क्रिया की निर्भरता भाव पर रहती है। जैसे उससे पढ़ा नहीं जाता, अब मुझसे सहा नहीं जाता, सोहन से चला नहीं जाता, बच्चे से लिखा नहीं जाता है। उपर्युक्त वाक्यों में कर्ता है परंतु वाक्यों में क्रिया स्वयं प्रधान है। क्रिया निश्चित भाव पर निर्भर है। ऐसे वाक्य भाववाच्य होते हैं। वाच्य परिवर्तन। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन। कर्मवाच्य सकर्मक क्रियाओं वाले वाक्यों में होता है। किसी कर्तृवाच्य वाले वाक्य से कर्मवाच्य वाले वाक्य में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। कर्ता के साथ से, के द्वारा अथवा द्वारा विभक्ति लगाकर कर्मवाच्य वाक्य बनाया जा सकता है। परिवर्तन करते समय क्रिया के केवल रूप में परिवर्तन आता है, क्रिया के काल में परिवर्तन नहीं होता है। कर्तृवाच्य की प्रधान क्रिया को सामान्य भूतकाल की क्रिया के रूप में परिवर्तित किया जाता है। कर्तृवाच्य की प्रधान क्रिया में जाना क्रिया के उचित रूप को स्थान दिया जाता है। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन। कर्तृवाच्य का शब्द है सीता खाना खाती है। इसका कर्मवाच्य होगा सीता के द्वारा खाना खाया जाता है। जवानों ने आतंकवादियों को मारा। जवानों द्वारा आतंकवादी मारे गए। यह लेख मेरी माँ ने लिखा है। यह लेख मेरी माँ के द्वारा लिखा गया है। तुम फूल तोड़ोगे, तुम्हारे द्वारा फूल तोड़ा जाएगा। वह गिने चुने फ्रेमों को नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। उसके द्वारा गिने चुने फ्रेम नेताजी की मूर्ति पर फिट कर दिए जाते हैं। उसने भगत को दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था। उसके द्वारा भगत को दुनियादारी से निवृत्त कर दिया गया था। नवाब साहब ने जेब से चाकू निकाला और खीरे छीलने शुरू कर दिए। नवाब साहब द्वारा जेब से चाकू निकाला गया और खीरे छीलने शुरू कर दिए गए। दूसरा देखिए, कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन। भाववाच्य में अकर्मक क्रियाएं होती हैं, अर्थात ऐसे वाक्यों में कर्म नहीं होता है। कर्तृवाच्य वाक्यों से भाववाच्य वाक्यों के निर्माण में निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। कर्तृवाच्य वाक्यों में आए कर्ता के साथ से अथवा द्वारा विभक्ति जोड़कर भाववाच्य बनाए जाते हैं। कर्तृवाच्य में वाक्य क्रिया को ही वाक्य का कर्ता बना दिया जाता है। जाना क्रिया के रूप में कर्तृवाच्य के कालभेद के अनुसार जुड़कर भाववाच्य वाक्य का निर्माण करते हैं। भाववाच्य वाक्यों में क्रिया सदा अन्य पुरुष, पुल्लिंग तथा एक वचन में रहती है। कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन। कर्तृवाच्य युवराज पढ़ रहा है। भाववाच्य युवराज द्वारा पढ़ा जा रहा है। मछली पानी में तैरती है। मछली से पानी में तैरा जाता है। मैं अब नहीं चल पाता, मुझसे अब नहीं चला जाता। पक्षी घोंसलों में सोते हैं। पक्षियों द्वारा घोंसलों में सोया जाता है। पान वाला नया पान खा रहा था। पान वाले द्वारा नया पान खाया जा रहा था। सारा संसार निस्तब्धता से सोया है। सारे संसार द्वारा निस्तब्धता से सोया जा रहा है। इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। इस बार उनके द्वारा गले नहीं लगाया गया। वाच्य संबंधी स्मरणीय तथ्य।
कर्तृवाच्य में क्रिया का संबंध कर्ता से होता है। कर्मवाच्य में क्रिया का संबंध कर्म से होता है। भाववाच्य में क्रिया स्वयं प्रधान होती है। भाववाच्य में एक से अधिक क्रियापद होते हैं। सहायक क्रिया के रूप में जाना क्रिया का प्रयोग होता है तथा मुख्य क्रिया अकर्मक होती है। यह रहा आपका वाच्य और वाच्य परिवर्तन। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण पाठ है। आप इसका अभ्यास कर लीजिएगा और इसे अपनी पाठ्य पुस्तिका में ज़रूर लिख लीजिएगा। धन्यवाद।